फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, रिजॉल्व किया, एंड देन व्हाट यू विल डू, अप्लाई, ये बेटा सिंबल होता है सिग्मा, जो ये बोलता है कि सभी फोर्सेस को ऐड करना है विद साइन, ठीक है ना। जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड में लग रहा होगा मतलब जो राइट डायरेक्शन में लग रहा होगा वो लोगे पॉजिटिव, जो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा वो लोगे निगेटिव, जो ऊपर लग रहा होगा वो लोगे पॉजिटिव, और जो नीचे लग रहा होगा वो लोगे निगेटिव। तो अप्लाई सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ये किस सिचुएशन में लगा होगा बेटा, इफ इज इन इक्विलिब्रियम। अगर ऑब्जेक्ट कैसा होगा बेटा, इक्विलिब्रियम में होगा तो। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है देन यू विल राइट डाउन नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 0। ठीक है, जो मैंने बोला वही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 एंड नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस 0 एंड नेक्स्ट अप्लाई sigma fx is equals to mass times of acceleration along x-axis. Sigma fy is equals to mass times of acceleration along y-axis. ये कब अप्लाई करते हैं बेटा, if there are some force, if there are some force on the object, अगर force रुक रही है, ठीक है ना, तब आप अप्लाई करोगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। बेटा आज अगर आप कुछ बोलना तो थोड़ा माइक को अपने मुंह के पास ला करके बोलना, क्योंकि बारिश हो रही तो बाहर की आवाज मुझे ज्यादा सुनाई पड़ रही है, मोबाइल थोड़ा दूर रहता है तो आवाज कम आती है। तो माइक वीडियो रुक रही थी, क्या वीडियो रुक रही थी। अच्छा रुक रही, चलो कोई नहीं, वो थोड़ा सा मौसम खराब है तो थोड़ा बहुत ऐसा होगा, लेकिन थोड़ी देर में सही हो जाएगा। सर मेरा इंटरनेट खराब है, मैं बार बार बाहर निकल रहा हूँ। हाँ बेटा, अचानक से मौसम आज खराब हुआ, ये तो अभी 3 बजे के आसपास। कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन कल मैंने सोचा था पोस्टपोन कर देते हैं, पर आज भी ऐसा ही हो रहा है, भरोसा है नहीं, बट स्टिल वेट, शायद वो सही हो जाए। अभी पहले वाली क्लास में एकदम प्रॉपर गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, जबकि वहां पर हमारे साथ 25 स्टूडेंट्स थे। कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा थोड़ी देर में। पर्सनली लोगों के सोलन में तो नेटवर्क खराब नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर मेरा आ रहा है तो व्हाट्सएप का भी आना चाहिए। अच्छा मेरा भी नहीं आ रहा क्या, नहीं आ तो रहा है, सही बात। तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे बेटा इसको नोट कर लेना, इसको अभी अप्लाई करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो ब्लर हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस सर, बट थोड़ा ब्लर आ रहा है, ओके। ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है टेंशन कितना है, नॉर्मल कितना है, और वो जो फोर्स ब्लॉक पर लगा है वो कितना है। किसी का आंसर आया? सर ठीक है या नहीं? तो अभी सॉल्व कर रहा हूँ, देख लेना। आपने फ्री बॉडी डायग्राम शायद नहीं बनाया। देखो बेटा, इस अरे यार हाँ, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, दो जगह का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। एक बनेगा ये वाला पूरा सिस्टम, ये जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है ना, और एक बनेगा इस पूरे आदमी का सिस्टम। दो सिस्टम है और दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, पहले हम इस ब्लॉक का बनाते हैं,
इस ब्लॉक पे बेटा क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो इसका वेट लगता है नीचे की तरफ 2g, एक ये जिस सरफेस पर रखा हुआ है बेटा 2g क्यों लगा? क्योंकि इसका मास 2 है बेटा, ठीक है। जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है वो सरफेस इसको रिपेल करता है बेटा ऊपर की तरफ, है ना, नॉर्मल रिएक्शन लगता है क्योंकि कांटेक्ट है। अब इसके साथ साथ इस पे टेंशन भी लग रहा है, देखो इस तरफ रस्सी लगी हुई है ना, इस रस्सी की वजह से इसमें क्या आएगा बेटा? टेंशन भी आएगा, और वो टेंशन कितने एंगल पर आ रहा है ये भी आपको दिख रहा होगा। मैंने आपको टेंशन का डायरेक्शन सिखाया था कैसे निकालते हैं। आपको इस ब्लॉक पे टेंशन लेना है, ब्लॉक पे बैठ खाते को रस्सी के अलावा खोल दो, तो ये रहा बेटा आपका टेंशन 37 डिग्री। और एक फोर्स ये लग रहा है बेटा एफ। बताओ कोई को फोर्स मुझसे छूटा तो नहीं बेटा इसके फ्री बॉडी डायग्राम में? और सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, देखो उस ब्लॉक पर यही 4 फोर्स लग रहे थे बेटा। एक उसका वेट लग रहा था, एक नॉर्मल लग रहा था, एक टेंशन लग रहा था और एक फोर्स इधर लग रहा था। चलिए उसके बाद हमने आपको अगला स्टेप क्या बताया था कि जब आप सारे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, आफ्टर दैट जो फोर्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होगा उसको रिजॉल्व करोगे बेटा। तो इसमें देखो ये जो टेंशन है ये कुछ एंगल पर लग रहा है, तो इस टेंशन को कर लेना है रिजॉल्व। कर लेते हैं, तो टेंशन को कर लेते हैं बेटा रिजॉल्व। इधर पर आ जाएगा t cos 37। ध्यान से देखना, कोई बात नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है। जिसके साथ एंगल बनता है बेटा उधर पर cos आता है, तो t cos 37। और वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया बेटा t sin 37। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आया t cos 37, वर्टिकल में आया t sin 37। ठीक है बेटा, समझ आया क्या? यस सर सर। सर वीडियो ब्लर होगी। थोड़ी देर में सही जाएगा। केस कर देते हैं कंपनी वालों को, पैसा पूरा लेते हैं स्पीड नहीं देते हैं। मौसम के हिसाब से पैसे भी वेरी करने चाहिए, जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन का पैसा माफ। देखो देखो बेटा, अभी क्या बोला गया था आपसे, ये जो हमारा ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है। अगर हमारा ब्लॉक बेटा इक्विलिब्रियम में है तो मैंने क्या बोला था आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा, ये जो एफ लग रहा है वो लग रहा है राइट में, और ये जो टी कॉस 37 लग रहा है बेटा वो लग रहा है लेफ्ट में। ठीक है, तो क्या लिखोगे एफ माइनस टी कॉस 37 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है बेटा, एफ माइनस टी कॉस 37 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सिग्मा एफ वाई को भी लिखोगे बेटा 0, सिग्मा एफ वाई ये भी लिखोगे 0। अब सिग्मा एफ वाई लिखोगे बेटा तो देखो ऊपर को कौन सा फोर्स लग रहा है, टी साइन 37, टी साइन 37। और बेटा नॉर्मल, और बेटा नीचे क्या लग रहा है 2g, और बेटा कुछ नहीं लग रहा है इक्वल टू 0। यही 3 फोर्स लग रहे हैं। तो ये हो गया t sin 30 प्लस n माइनस 2g इक्वल टू 0। बेटा देखो यहाँ पर कितने अननोन है, अननोन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, एक तो f, एक t और एक n, 3 अननोन दिख रहा है। और इक्वेशन तो हमारे पास 2 ही है। अब 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, तो 3 इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा? ये जो आदमी वाला एफबीडी बचा है ये भी तो अप्लाई करोगे। इस आदमी ने फोर्स लगाया कितना बेटा 5 न्यूटन, ऐसे पकड़ के नीचे खींच दिया तो नीचे की तरफ फोर्स आ गया कितना 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का फोर्स इसने लगाया नीचे की तरफ, और क्योंकि ये स्ट्रिंग बेटा सेम है ना, ये पूरी स्ट्रिंग सेम है, तो जितना टेंशन यहाँ पर आया था उतना ही टेंशन यहाँ पर भी आएगा, है ना बेटा। तो इस पॉइंट की अगर बात करें देखो टेंशन मिल गया आपको फ्रॉम दिस एफबीटी। इस आदमी की एफबीटी से आपको पता चला कि टेंशन क्या है बेटा 5 न्यूटन का। टेंशन पता चल गया बेटा 5 न्यूटन। तो चलो टेंशन आपका सही आया था, इट वाज 5 न्यूटन। ठीक है,
अब बेटा क्या करेंगे, टेंशन पता चल गया तो फोर्स लेते, ये वाला फोर्स आ जाएगा। इस इक्वेशन से देखो क्या होगा, F माइनस टी कितना है बेटा 5, cos 37 अभी अभी बताया थी cos 4/5 इज इक्वल्स टू 0, 5 से 5 कैंसिल, F इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। ठीक है बेटा, जो फोर्स उस ब्लॉक को पकड़ के रखा था, उसको चलने नहीं दे रहा था, वो फोर्स कितना है बेटा 4 न्यूटन। आदमी ने लगाया 5 न्यूटन, ब्लॉक पर लगा 4 न्यूटन। बोलो यहाँ तक समझ में आया? सर यहाँ तक मेरा ठीक है। ओके गुड। बेटा आपको समझ में आया, सर बाकी लोगों को तो? हाँ सर टेंशन 5 न्यूटन कैसे आया? बेटा देखो, हमने बोला कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में चल ही नहीं रहा है। तो देखो इस आदमी ने 5 न्यूटन का फोर्स नीचे लगाया और रस्सी नहीं टूटी, इसका मतलब रस्सी ने भी उतना फोर्स डेवलप कर लिया। अगर रस्सी उतना फोर्स डेवलप नहीं करती और ब्लॉक नहीं चलता तो क्या होता? कोई रस्सी ऐसे छत से बांध दो, पकड़ के खींचो, खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, उसमें टेंशन आता रहता है, जितना फोर्स आप लगाओगे उतना फोर्स उसमें डेवलप होता रहता है, और जब उस रस्सी की औकात खत्म हो जाती है रस्सी टूट जाती है ना। तो अभी ये रस्सी टूटी नहीं है, आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है, मतलब आदमी ने जितना फोर्स लगाया उतना टेंशन आया। नहीं तो ये वाला पॉइंट मूव करता ना बेटा, अगर तो जो टेंशन ज्यादा हो जाता तो ये पॉइंट ऊपर चला जाता, 8 न्यूटन ज्यादा हो जाता तो पॉइंट नीचे चला जाता। लेकिन क्या हुआ बेटा, ये चल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन में बोला है डजंट मूव, आपको अभी लिखवाया था कि द ब्लॉक और द पॉइंट इज नॉट मूविंग। सो इफ इट इज नॉट मूविंग बेटा, इन दैट केस क्या होगा, ये टेंशन 5 के बराबर हो जाएगा, तभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी। बोलो समझ आ रहा है? यस सर। इस पॉइंट पे भी मैंने लिखा t माइनस 5 इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, यहाँ पर आदमी के पास हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, सिर्फ वर्टिकल वाला है, तो t माइनस 5 इक्वल। बोलो समझ आया? यस सर। अब टेंशन के बाद मैंने इस इक्वेशन में पुट करके फोर्स निकाल दिया, वो भी समझ में आ गया क्या? यस सर। चलो Yes, अब sir. अगला, अगला क्या था बेटा? अगला था नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो टी 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 कितना था 5, साइन 37 कितना होता है भाई 3/5। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, जी की वैल्यू 10 होती बेटा तो लिख दिया 20 इक्वल टू 0। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 20 में से 3 माइनस किया 17 हो गया, n इज इक्वल टू 17 न्यूटन। बोलो बेटा ये समझ में आया क्या? सर मेरे साइड ठीक है। गुड। अगली क्लास में मेरे लिए चॉकलेट ले आना। सर ये क्या बात हुई, आपको लाना चाहिए और मैं यहाँ आपको कैसे दूंगा? ओके ठीक है मैं या लाऊंगा फिर सर मैं आपको चॉकलेट। खाते हुए दिखाऊं अपनी चॉकलेट, मैं अपनी खुद की चॉकलेट, आप जो मुझे ऐसे पैकेज दोगे फिर मैं वो चॉकलेट खा लूंगा और आपको फोटो भेजूंगा, वो ठीक है आपके लिए? ठीक। मिलेंगे किसी दिन, जब लॉकडाउन खुल जाएगा हम शिमला आएंगे तो मिलेंगे सबसे। ए बी बी सी और जिससे ब्लॉक 2 पेजी सस्पेंडेड है, इन तीनों में आपको बताना है टेंशन कितना है। अब 3 स्ट्रिंग है बेटा तो 3 अलग अलग टेंशन आएगा, एक को T1 मानना, एक को T2 मानना, एक को T3 मानना, ये नहीं कि सबको TT मान लो। सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है, लेकिन अलग अलग स्ट्रिंग में क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। ये लिखवाया था, पॉइंट लिखा होगा।